ठीक है, एक आखिरी सवाल किसानों जैसा हुआ था किसान आंदोलन। एक आखिरी सवाल था, आपने अपने पोस्टर पे लिख रखा है भ्रष्टाचार। इस समय जितना भ्रष्टाचार भारतीय फौज में है उतना किसी पर सरकार ने इस पर संज्ञान नहीं। इस पर सर क्या कहना है? इसमें तो ये हमने बता दिया कि लेकिन अभी हमारा जो मेन जो मोटो हम ORP के लिए आए हुए हैं, लेकिन वो ठीक है, वो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार वही है कि जो नजायज चीज हमारे साथ हो रही है, जो आर्मी रूल में नहीं है, आर्मी कानून में नहीं है, तो वो अगर करवा रहे हैं अफसर तो भ्रष्टाचारी है। एक मिनट बोल दीजिए तो बोलो। हाँ, OROP किसके लिए दी थी जी? और आप OROP दी थी जवान के लिए, जो कि 38 साल में पेंशन आ जाता है, 18 साल का भर्ती होता है, 17 साल नौकरी, 35 साल करके आ जाता है। और OROP उनके लिए दी थी, न कि अफसर जो 60 साल करके आता है वो अपनी OROP में बढ़ोतरी दबा के लेता है। और वो जवान जो 35 माह जिसके बच्चे भी छोटे छोटे थे, कहाँ पर पढ़ाएगा? आज एजुकेशन का कितना खर्चा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। जवान को मिल दे रहे, मलाई कौन खा रहे हैं? वो खा रहे हैं। वो हम उसको कहना चाह रहे हैं कि जवान को भी दो ना, क्यों अफसर अकेला ले रहा है? OROP के बारे में जितने भी आप मीडिया के लोग हैं, जब भी टीवी पे डिबेट हो या पेपरों में हो, किसकी तस्वीर सामने आती है? जवानों की। आपको जब भी कोई मीडिया पे कोई अच्छे लोग बैठे जिक्र करते हैं तो बताते हैं हमारा सिपाही, हमारा हवलदार, हमारा जवान, ठीक कहते हैं। और ये कह के आपने OROP को जस्टिफाई किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि OROP में हम इतने करोड़ दे दिए, उतने करोड़ दे दिए, और आपने भी जस्टिफाई कर दिया। आज वही लोग यहाँ सड़क पे, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आपकी पॉलिसी कहीं ना कहीं गलत है। आपकी सोच अच्छी थी, आपके इंटेंट अच्छे थे, लेकिन आपने जो काम करा उससे वो फायदा नहीं मिल रहा है। इसके ऊपर सरकार को अपने कारण ढूंढने चाहिए। या तो आपकी पॉलिसी में कहीं ना कहीं दोष है, या फिर आपने जो अपनी एडवाइजरी कमेटी बना रखी है, जो आपको ये कहते हैं कि पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए, वहां गलत है। हमारे भी कुछ नुमाइंदे वहां रखिए आप, बहुत ऐसे हैं जिनकी जानकारी होती है, जिनको एक एक चीज की बारीकियों की जानकारी है। आप उनमें से उस कमेटी में उनको भी रखिए, ताकि जो आप पॉलिसी बनाए, आपकी सोच अच्छी है, बट वो सोच अच्छी है केवल कागजों में, धरातल पे वो सोच अच्छी दिख नहीं रही। तो आज के या ये जो धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को ये बताने की कोशिश हो रही है कि आपकी सोच अच्छी होने के बावजूद भी जो आपने पॉलिसी बनाई वो पॉलिसी गलत है, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं। आज जितने का पेंशन किसी का 30,000 है तो टेबल में 28,000 आ रहा है। आज तो आपने कह दिया कि भाई जिनका 30,000 है वो 30,000 मेंटेन करेंगे, कल के डेट में कोई और पॉलिसी ला देगा कि भाई कम हो गया तो आप हमारे घर से रिकवरी लेंगे। तो जो बेसिक पर्पस था 1 रैंक 1 पेंशन का, वो पर्पस तो मिल नहीं रहा। सर प्री में रिटायरमेंट जैसे हो जाता है तो पहले 17 साल में, तो उनको ORP 2 क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या कारण? नहीं, ORP 1 भी उनको कम मिला था, 2 तो कम हो ही गया, और 3, 4 अगर यही चलता रहा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। सरकार एक दलील देती है, उसके लिए आप लोग सरकार के समझ ही तो रख रहे हैं, इसी के लिए तो बैठे हैं। सरकार एक दलील देती है कि सेना के बजट का बहुत बड़ा हिस्सा पेंशन में चला जाता है। ठीक है, ये दलील है उसके पास, और वाजिब दलील है कि भाई अगर सब हम पेंशन में ही दे देंगे तो सेना का जो बजट है हम आधुनिकीकरण पे खर्च करना है, बहुत सारी चीजों पे खर्च करना है, तो ये मुद्दा बनाते हैं। इस पे क्या कहेंगे सर? ये बड़ा यक्ष प्रश्न है, और मैं चाहूंगा सर बोले। मैं बोलता हूँ, ठीक है, मानते हम नहीं इससे इनकार कर रहे कि सरकार ने नहीं दिया। सरकार ने दिया है बजट का बहुत बड़ा हिस्सा, लेकिन वो बजट का जो बंदरबाट होगी, बंदरबाट जिनको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला। जो 3% अधिकारी है उसका ज्यादा हिस्सा लेंगे, पैसा मिला मानते हैं, लेकिन पैसे की बंदरबाट हुई है। ये हमारी सरकार को सोचना है। जो हमारे बड़े बड़े दिमाग वाले बैठे हैं ना IAS अधिकारी, जो कमेटियां बना के डिसीजन लेते हैं, ये उनको डिसीजन करना चाहिए था कि मेरे जवानों को जो सरकार ने नहीं किया, अफसरों ने किया है। नहीं, अफसरों ने नहीं किया, पॉलिसी तो सरकार बनाती है, लेकिन हम अफसरों द्वारा या समझ लो हमारे जवान होते नहीं है जो बता पाए कि हमारे लिए हमारे को ये मिलना चाहिए। वहाँ पर हमने अधिकारी जाते हैं, और हमने भी जो एजुकेशन हुआ अधिकारियों के साथ दिया, तो लेकिन अधिकारियों ने देखो, अधिकारियों ने हमारा, आप बताइए, अगर एक बाप है, उसके 2 बच्चे ने, अगर बाप एक बच्चे को पूरी प्रॉपर्टी दे देगा तो दूसरा बच्चा क्या करेगा?
वो तो रोएगा ही ना। तो इसीलिए हमारे साथ भी सरकार ने हमारा जो मतरई मां जैसा सलूक किया है, जिसके विरोध में आज जो पूरे देश के कोने कोने को जो साफ बहुत बड़ा भेदभाव। अब ये बताओ मुझे, सरकार को क्यों करेगी भेदभाव? उसकी क्या मंशा है? कुछ ना कुछ मंशा तो होगी उसकी। वकील साहब बताएंगे, क्योंकि बड़े लोग हैं। आप मेरी बात, हाँ बताइए। आप मीडिया के लोग हैं, हाँ आप खुद से सवाल पूछिए एक बार, और सरकार को ये पूछिए कि आपने कहा था कि हम वो आरोपी देंगे तो हमारे दूसरे जवानों का ये बड़ा फायदा होगा। आज फायदा नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या है कि पॉलिसी में कहीं ना कहीं तो खोट है। नियत में खोट नहीं है, पॉलिसी में खोट। पॉलिसी में खोट। बस मैं वही पूछ रहा था, मेरा वो लब्बुलवाब यही था कि नियत में खोट नहीं है। अरे नियत में खोट होती तो आप कैसे क्यों देते? आप खुद कह रहे हैं कि भाई एक बड़ा हिस्सा हम पेंशन में दे रहे हैं। नियत की खोट हम बात ही नहीं कर रहे हैं। आपकी नियत आज भी सही है, ये हम मानते हैं। इस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी का नियत बिल्कुल सही है, परंतु जो पॉलिसी बन रही है उस पॉलिसी का फायदा नहीं उठ रहा है, फायदा नहीं मिल रहा है। सरकार को अपने अंदर झांकना चाहिए कि कहाँ गलती है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप सरकार? यही है जो हमारे वकील साहब ने बोला है कि सरकार को इसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए और जो पॉलिसी है उसके ऊपर दोबारा जो डिसीजन लिया जाए और जो सही जो हमारे को जवानों को मिलना चाहिए था वो मिले। तो हाँ, हम भी इधर से उठ के चल जाएंगे। ये हमारी अपील है सरकार को। सर मैं छोटे दो पॉइंट हो रहे हैं, 2 पॉइंट है। जैसे साहब लोगों ने बताया, हमारा अधिकारियों से किसी से वो नहीं, उनका जो पेमेंट है, जो फैसिलिटी है, प्रिविलेज है, उसके बारे में हमारा कोई विरोध नहीं है। मकसद है एमएसपी डिसेबिलिटी पेंशन। अंग सब कब बराबर होता है, गोली सबको लगती है, लेकिन वो सबको बराबर होनी चाहिए, बिकॉज वो फैक्टर पेंशन में असर करता है। नहीं, वो अभी उसने डिफरेंशिएट कर दिया कि एमएसपी नहीं है, उसमें बराबरी में एमएसपी नहीं है, क्योंकि सूबेदार को एमएसपी अलग होगी और जवान को अलग होगी। ये अभी नहीं, अभी सर ने बोला वो कुछ बताना चाह रहे थे। मैंने कहा ये तो गलत बता। 2 तरह के एक अलाउंसेस होता है जो आपके बेसिक पे से लिंक्ड होता है। ठीक, ये अलाउंसेस नहीं है, ये पे है, मिलिट्री सर्विस पे। अब वो वही बात कह रहे हैं। उन्होंने अब सुनो पे जो है, आप कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं। पे मिलिट्री सर्विस पे क्यों दिया गया? हाँ, हार्डशिप के लिए दिया गया। हार्डशिप ऐसा नहीं कि एक जत्था हार्डशिप कम लेता है, दूसरा जत्था हार्डशिप ज्यादा लगता है, ऐसा नहीं है। सबकी मिलिट्री सर्विस पे बराबर होनी चाहिए, क्योंकि हार्डशिप सबके लिए बराबर है। नहीं, अभी आपने कहा था कि सूबेदार को वैसे बता रहे थे। आपने अपनी स्टेटमेंट वापस ले ली। आपने समझना ना, एक चीज हो रहा है, यही जवाब देंगे। आप उसको क्लियर कर रहे हैं ना? क्लियर कर रहे हैं। हमने ये कहा, एक सूबेदार 30 साल की नौकरी कर लिया बॉर्डर पे, वो 5200 रुपए ले रहा है। ठीक है, उसको आप दे रहे हो 5200 रुपए, जो कि सामने गोली खा सकता है, खा रहा है। हमने जो एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल देने का मुख्य रीजन ये था, ये बताना कि आप एक पूरे लॉट को अलग कर दिया, दूसरे लॉट को अलग कर दिया, तीसरे लॉट को अलग कर दिया। ये हार्डशिप के लिए अलग नहीं हो सकता, हार्डशिप के लिए सारे बराबर। आप कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, मैं छोटा है उदाहरण दूं। मेरे पास 2 किले जमीन है, भाई साहब के पास 5 किले हैं, हम दोनों किसान हैं। एक छोटा उदाहरण देता हूँ, खेती ये भी करते, खेती में भी करता हूँ। क्या 5 किले वाले को ज्यादा देगा, 2 किले वाले को कम देगा? ये कोई तरीका थोड़ा नहीं है ना। नहीं, हम दोनों किसान हैं, किसान का मतलब बराबर। आर्मी में सर्विस ऑफिसर की भी हुई है, जवान की भी हुई है, जेसीओज की भी हुई है। मैं कह रहा जवान से लेकर के ऑफिसर तक एमएसपी का सर्विस होता है। मिलिट्री सर्विस पे जो हार्डशिप बोल रहे हैं, वकील साहब ठीक बोल रहे हैं, वो हार्डशिप सबके लिए लागू है। वो जवान के लिए भी उतनी लागू है और ऑफिसर के लिए भी लागू उतनी है। जवान को क्यों नहीं मिलेगी भाई? हम ये कह रहे हैं कि जवान को भी दो उस चीज को। चलिए, अकेले ऑफिसर को मत दो, जवान को भी उतनी दो। और भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हाँ बोलो सर, एक प्रार्थना पूर्वक संदेश है गवर्नमेंट के लिए। मैं राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। वहाँ मैं फर्स्ट दिन यहाँ आया था, उसके बाद वापस चला गया। करीब 360 गाँव में घूमने के बाद में वहाँ बहुत सारे फौजी हैं। तो मैं प्रार्थना पूर्वक एक संदेश देना चाहता हूँ गवर्नमेंट को। जैसे गुर्जर आरक्षण आंदोलन के अंदर रेलवे ट्रैक जाम हो गए थे और
हाईवे जाम हो गए थे, वैसे ही हम राजस्थान के अंदर जाम कर देंगे यदि गवर्नमेंट ने हमारी मांगे नहीं सुनी तो। अच्छा, मेरा मानना ये है, 5 साल पहले आरोपी आई थी और 5 साल बाद आई है। आपके पास में बहुत से लोग हैं, उनके पास मैसेज है कि उनका आरोपी को बढ़ोतरी कुछ नहीं है, जीरो। आप हमारी जगह आके बैठ लीजिए। आपके पास मैसेज आए हुए हैं कि आपका आरोपी 2 में कोई बढ़ोतरी नहीं गई है। आपके पास बहुत से मैसेज आए हुए हैं, वो आरोपी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। 5 साल में कोई बढ़ोतरी नहीं होना क्या मायने मानता है? पॉलिसी को तो है ना कुछ तक नहीं। आपके पास मैसेज दिखा देते हैं, औरतों को पाया कि आपके पास आरोपी 2 में कोई आपका बढ़ोतरी नहीं हुई है, जीरो है। एक पॉइंट और है, आरोपी 2 में टेबल जारी हुई है, 6 टेबल है। एक टेबल 7 और 8 है। आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में होते हैं, डिप्लोमा ग्रुप होता है, एक्स ग्रुप बोलते हैं, वो बोलते हैं, उसमें बांट दिया है प्री 2016 और आफ्टर 2016 पासवर्ड तो अलाउंस मिलता है। प्री 2016 वालों को नहीं मिलेगा, आफ्टर 2016 मिलेगी। ये कहाँ का चीज बताइए? आरोपी का मतलब है सबको बराबर करना, एक रैंक के हिसाब से जो है कैटेगरी का, उसको पेमेंट सब क्या कहना चाह रहे हो?